भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का नाम खासा चर्चा में है। भारत में आम लोग भी अब इस नाम से परिचित हो गए हैं, क्योंकि ये वही शख्स है जो वर्तमान समय में पाकिस्तान की सेना की कमान संभाल रहा है, जिनका प्रभाव पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा मामलों में भी देखा जाता है। जनरल आसिम मुनीर को एक कद्दावर सैन्य अधिकारी माना जाता है, लेकिन उन पर लंबे समय से आतंकियों के प्रति नरम रुख रखने और आतंकवादी संगठनों के साथ कथित रूप से संबंध रखने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में भारत द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी है, उसने एक बार फिर इस धारणा को बल दिया कि मुनीर आतंकवादी संगठनों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं। भारत और पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्थाओं में कई बुनियादी अंतर हैं, जिसमें सबसे अहम है सेना प्रमुख की भूमिका और उनके अधिकारों की सीमा। भारत में थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। वर्तमान में इस पद पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी नियुक्त हैं। भारत में आर्मी चीफ का कार्यकाल अधिकतम 3 साल तक होता है, या वे 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनिवार्य रूप से रिटायर हो जाते हैं, इनमें से जो भी पहले हो। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में सेना प्रमुख का कार्यकाल भी मूल रूप से 3 साल का होता है, लेकिन यह 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि पूर्व सेना अध्यक्षों के मामले में देखा गया। हालांकि पाकिस्तान में सेना प्रमुख केवल सैन्य मामलों तक सीमित नहीं रहता, वे राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति और खुफिया तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तान का राजनीतिक ढांचा इस रूप में विशिष्ट है कि वह सेना का प्रभाव निर्वाचित सरकारों पर भी अक्सर हावी रहता है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जो इस समय जनरल आसिम मुनीर है, देश की संवेदनशील राजनीतिक नीतियों जैसे कि भारत नीति, कश्मीर मुद्दा, अमेरिका और चीन से रिश्ते और आतंकवाद पर रुख, इन सभी में गहरी भूमिका निभाते हैं। वह सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं और इतिहास में कई बार सैन्य नेतृत्व ने राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर भी किया है। भारत के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की सैलरी अगर नंबर्स में देखें तो लगभग बराबर ही है। हालांकि दोनों की सैलरी में 3 गुना का अंतर है। भारत में आर्मी चीफ की सुविधाएं। भारत में 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सेना प्रमुख को लगभग 2.5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। इसके अलावा आर्मी चीफ को कई सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें गार्ड, बंगला, ड्राइवर, अलग से अलाउंस, मेडिकल आदि शामिल है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन की सुविधा भी मिलती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सुविधाएं। दूसरी ओर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सैलरी भी लगभग 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए है। हालांकि भारत के रुपए से तुलना करें तो यह 75,000 रुपए के ही बराबर है। डॉलर से तुलना करें तो भारतीय सेना प्रमुख की सैलरी करीब $3,000 होती है। इसकी तुलना में पाकिस्तानी सेना प्रमुख की $900 सैलरी 3 गुना कम है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को सुविधाएं कम नहीं मिलती, उन्हें फ्री में इलाज, क्लब्स की मेंबरशिप, बंगला, ड्राइवर, गाड़ी जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के पास डेयरी और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस भी हैं, जिसमें सेना प्रमुख अतिरिक्त कमाई करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।